जब वादियां चीख उठीं, कश्मीर की वादियां, जहां हवा में देवदार की खुशबू घुली रहती है, जहां पहाड़ों से उतरती नदियां शांति का गीत गाती हैं, वहीं एक दिन शांति के सीने में गोलियां धस गईं। पहलगाम, पर्यटकों का स्वर्ग, घोड़ों की टापों और बच्चों की हंसी से गूंजने वाला कस्बा अचानक खबरों की सुर्खियों में आ गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये डर फैलाने की साजिश थी। ये भारत की आत्मा को झकझोरने की कोशिश थी। हमले से पहले की सुबह सब कुछ सामान्य था। घोड़े सवार पर्यटकों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, दुकानों पर कहवा उबल रही थी और स्थानीय लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ किलोमीटर दूर अंधेरे इरादे हथियारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आतंकवाद का सबसे बड़ा हथियार अचानकपन, और उसी अचानकपन ने पहलगाम की शांति तोड़ दी। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। कुछ सेकंड, कुछ मिनट, और पूरा इलाका खौफ में बदल गया। लोग भागे, कुछ जमीन पर गिर पड़े, कुछ ने अपनों को ढकने की कोशिश की। आतंकियों का मकसद साफ था, अधिकतम डर, अधिकतम ध्यान और भारत को यह संदेश कि हम अब भी मौजूद हैं। लेकिन वे एक बात भूल गए, भारत डर से नहीं, साहस से चलता है। हमले की सूचना मिलते ही भारतीय सुरक्षा बल हरकत में आ गए। इलाका घेर लिया गया, रास्ते बंद किए गए, सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये अनुशासन, प्रशिक्षण और संकल्प की परीक्षा थी। सुरक्षा बलों ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकाला, घायलों को अस्पताल पहुंचाया और आतंकियों की घेराबंदी तेज कर दी। सच जो अक्सर छूट जाता है। ऐसे हमलों के बाद कई झूठ फैलते हैं। सब स्थानीय लोग आतंकियों के साथ हैं, कश्मीर कभी सुरक्षित नहीं होगा, आम लोग मदद नहीं करते। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। पहलगाम में स्थानीय कश्मीरी लोगों ने घायलों को उठाया, रास्ते दिखाए और सुरक्षा बलों का साथ दिया। आतंकवाद कश्मीर का नहीं, आतंकवाद इंसानियत का दुश्मन है। आतंकी जानते हैं वे भारत को सैन्य रूप से नहीं हरा सकते, इसलिए वे चाहते हैं हिंदू मुस्लिम में दरार, कश्मीर और भारत में दूरी, आम नागरिकों में भय। लेकिन हर बार जब भारत एकजुट खड़ा होता है, उनकी योजना फेल हो जाती है। पहलगाम के बाद भी यही हुआ। सोशल मीडिया पर गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा था एकजुटता का स्वर। देश के कोने कोने से आवाज आई, आतंक के आगे नहीं झुकेंगे। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाएगा, स्थानीय शांति को मजबूत किया जाएगा। ये प्रतिक्रिया भावनात्मक नहीं, रणनीतिक थी। हर आतंकी हमले में कुछ नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। वे जवान जो अपनी ड्यूटी पर थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उनके परिवारों का दर्द देश समझता है। तिरंगे में लिपटा ताबूत सिर्फ एक शव नहीं, भारत की आत्मा का प्रतीक होता है। पहलगाम के बाद कश्मीर टूटता नहीं, संभलता है। हमले के बाद पर्यटन कुछ समय के लिए रुका, लेकिन फिर दुकानें खुलीं, घोड़े फिर चले और बच्चे फिर हंसे। कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत उसकी जिंदगी से प्यार करने की जिद। आतंकवादी ये नहीं समझ पाते कि कश्मीर डर में नहीं, उम्मीद में जीता है। सच बनाम अफवाह। ट्रूथ बेस्ड बात यह है, हमला हुआ, जाने गए, सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्यवाही की, स्थानीय लोगों ने मदद की, आतंकियों का मकसद नाकाम हुआ। जो झूठ है, पूरा कश्मीर आतंकवादी है, भारत डर गया है, शांति खत्म हो गई। देश प्रेम सिर्फ नारे लगाने से नहीं आता। देश प्रेम है अफवाहों से बचना, सच्चाई फैलाना, शांति का समर्थन करना, आतंक के खिलाफ एकजुट रहना। पहलगाम हमें यही सिखाता है। आज का भारत पहले से ज्यादा सतर्क। पहलगाम जैसे हमलों के बाद भारत ने सीखा है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई, खुफिया नेटवर्क तेज हुआ, सीमाओं पर चौकसी बढ़ी। आज भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, पूर्व तैयारी करता है। गोलियां आवाज करती हैं, भारत जवाब देता है। आतंकवादी गोली चलाते हैं ताकि आवाज फैले, भारत जवाब देता है ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। पहलगाम की वादियां आज भी शांत हैं, क्योंकि शांति कोई कमजोरी नहीं, ये साहस की सबसे ऊंची अवस्था है। आतंक आया था डर फैलाने, लेकिन भारत ने एकजुट होकर बता दिया, ये देश झुकता नहीं।